हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में 10 से ज्यादा की मौत, 217 घायल, रेस्क्यू कर रही वाराणसी से आई एनडीआरएफ की टीम। मजदूर का बयान, कहा फैक्ट्री में थे 20 से 25 बच्चे। कर्नाटक कांग्रेस का चलो दिल्ली आंदोलन, सिद्धारमैया जंतर मंतर पर मौजूद, केंद्र पर टैक्स फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए किसी न किसी तरह से कानून नहीं होने का फायदा नकल माफिया लगातार उठा रहे थे, जिसका परिणाम होता है कि आए दिन हमें परीक्षा लीक जैसे खबरें पढ़ने को मिलती हैं। पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने और परीक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक परीक्षा बिल पेश किया, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। विधेयक में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक करना, सार्वजनिक परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करना को अपराध माना गया है। सार्वजनिक परीक्षा बिल पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कानूनों को लेकर लोगों में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके जरिए उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। सरकार के मुताबिक ये कानून उन लोगों के खिलाफ लाया गया है जो परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये विधेयक राजनीति से ऊपर है और ये देश के बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा है। परीक्षा के पेपर लीक होना समाज की ऐसी समस्या बन गई थी जिससे हर साल लाखों युवक प्रभावित होते हैं। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेट। तो लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है वो पास हो गया है, यानी कि अब जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ साफ तौर पर नकेल कसने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो हम पिछले कई सालों से, यानी कि 5 सालों की अगर हम खासतौर पर बात करें तो अलग अलग राज्यों से नकल की तमाम खबरें सामने आ रही थी कि किस तरीके से जो नकल माफिया हैं वो अपने मंसूबों को जो है पूरा कर रहे थे। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है, यानी कि अब नकल माफियाओं की खैर नहीं है। विधेयक का उद्देश्य परीक्षा में अनुचित तरीकों को रोकना होगा। इसके अलावा जो है कड़े प्रावधान, आरोपियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, यानी कि साफ तौर पर सख्त अब केंद्र सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ होती हुई दिखाई पड़ी। विद्यार्थी या अभ्यर्थी कानून के दायरे में नहीं आते, ये सरकार की तरफ से बयान जो है वो दिया गया। विधेयक को लेकर सरकार की जनता से यह अपील भी की गई है कि किसी भी तरीके से जो है ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। तो नकल माफिया पर केंद्र सरकार की नकेल साफ तौर पर अब जिस तरीके से पिछले कई सालों से कई राज्यों से अलग अलग परीक्षाओं में किस तरीके से जो है धांधली की तमाम खबरें तस्वीरें सामने आ रही थी, और ये कानून बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये भी केंद्र सरकार की तरफ से बयान दिया गया। ये साफ तौर पर कहा गया कि जो नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत करते हैं, लंबा समय जो है तैयारी में लगाते हैं, और उसके बाद जो है आखिर में जिस तरीके से नकल माफियाओं की वजह से जो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, और जो अव्यवस्थाएं शासन प्रशासन में होती हैं, ये भी दरअसल एक बड़ी गंभीरता से देखने वाला विषय है। तो नकल माफियाओं के खिलाफ जो है नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह बड़ा एक्शन लिया, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी। तिलक सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, नेता बीजेपी, और इसके अलावा मेरे साथ सीमा त्यागी जुड़ी हैं, जो कि हैं अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन। तो सीमा जी, सबसे पहले मैं आप ही से इसमें कमेंट लूंगी, आप ही की प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि लगातार कई सालों से हम ये देख रहे थे कि नकल माफिया जो है वो लगातार अपने मंसूबों को पूरा कर रहे थे, जिसका खामियाजा जो है जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो कई सालों से तैयारियां कर रहे थे, उन पर पड़ता था। ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। लता जी, बहुत अच्छा विधेयक ये पास हुआ है, और अच्छी चीजें होती हैं तो उनका पूरे समाज को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। वाकई बहुत अच्छा बिल है, और पास भी होना चाहिए था, क्योंकि नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है, क्योंकि आपको पता है कि हम पेरेंट एसोसिएशन में होते हुए कितने लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में होता क्या है, बिल बहुत अच्छे पास होते हैं, कानून बहुत अच्छे बनते हैं, पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन कानूनों का और उन बिलों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इस बिल का, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, इसका जवाब मैं ये हम आप सभी जानते हैं कि इन नकल माफियाओं में शासन प्रशासन तक के तार जुड़े हुए होते हैं, तो वहां तक क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आरटी जो एक्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बना हुआ है, और उसके तहत ईडब्ल्यूएस के एडमिशन होते हैं, और आप जानती हैं कि उस ईडब्ल्यूएस के एडमिशन की क्या हालत प्रदेश में और देश में है, कि प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं लेते। 15% फीस वापसी का आदेश कोर्ट ने दिया है, लेकिन स्कूल नहीं दे रहे। तो बिल बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, कागजों पे बहुत अच्छा लगता है, बेटे बेटियों के भविष्य बनाने के लिए, बचाने के लिए सब किया जा रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि कौन करेगा। तमाम कानून तो लागू होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो है कम इसका रिस्पॉन्स रहता है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है इसका असर। तिलक जी, आपकी सरकार ने जो है लोकसभा में इसे पास कर दिया, और एक अच्छे मन से पास किया था, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से नकल की जो है पेपर लीक की खबरें सामने आ रही थी। एक अच्छा इनिशिएट सरकार की तरफ से जरूर किया गया है, लेकिन इसका जो है असर क्या धरातल पर दिखाई पड़ेगा? जिस मकसद से आपने इसे पास किया है, क्या उस मकसद को कामयाब कर पाएंगे आप? जी जी, देखिए लता जी, मेरी आवाज इको हो रही है, जरा पीसीआर अगर इसको ठीक कर दे तो। चलिए। देखिए लता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार युवाओं को लेकर बहुत गंभीर है, और ये पिछले कई सालों से ऐसी जो खबरें आ रही थी कि ये जो नकल माफिया है, देखिए मेरी आवाज इको हो रही है, इसको ठीक करा दीजिए। चलिए, अपने पीसीआर से कहते हो आपकी आवाज को ठीक करें। ऐसे में भरत जी आपके पास में आती हूँ, जिस तरीके से आज लोकसभा में इस
विधेयक को पास किया गया है। एक अच्छा इनिशिएशन जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर हम पिछले तमाम डेटा को देखें तो अलग अलग राज्यों से लगातार जो है पेपर लीक की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि राज्य स्तर पर कई कानून और नियम बने हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब साफ तौर पर सख्ती दिखाते हुए एक कानून जो है जो लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए लता जी, सख्ती होनी चाहिए थी और ये स्वागत योग्य बिल है, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल। क्योंकि जो युवा घर पे पढ़ाई करता है, 12-12 घंटे तक पढ़ाई करने वाले, 15-15, 16-16 घंटे तक IAS IPS मैंने बहुत देखा हूं कि जो पढ़ाई करते हैं, और वो बेचारे जो है परीक्षा में 90 के ऊपर लाते हैं मार्क्स, और जो नकल करके वो 95 लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूजा भाव दिख रहा था, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि एक इससे जो पढ़े लिखे, जो पढ़ के मेहनत करके जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पीछे रह जाते थे, और जो नकल वाले हैं वो आगे आए थे। जो नकल करके पढ़ाई करके वो आगे जाएगा, किसी भी सेक्टर में जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो नकल करके आया हुआ है ना। उसे तो पता ही नहीं था कि पढ़ाई क्या होती है और किस विषय पे क्या ज्ञान होता है। ये बहुत जरूरी था। राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में 7 नकल के जो मामले सामने आए, पेपर लीक के मामले सामने, इस पर क्या बोलेगा आप? सरकार तो बीजेपी की अब बनी है, पहले आप ही की सरकार थी। ये दुर्भाग्य है ना, ये दुर्भाग्य है। ये बहुत सारे सवाल मेरी सरकार का नहीं है, सवाल भाजपा की सरकार का नहीं है। ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ भी 2 बार जो है अभी भाजपा की सरकार है, वो यहाँ भी 2 बार ऐसे नकल का जो है वो पेपर लीक हो चुका है। एक पुणे में हो चुका है, एक मुंबई में हो चुका है। तो सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार है, सवाल ये कि बच्चों का भविष्य किस तरह से सुधरेगा, किस तरह से इन नकल माफियाओं पे। और लता सीमा जी ने सही कहा, लता जी, कि ये तार जो है ना वो नीचे से लेके ऊपर तक जुड़े। इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, और जब ये नेक्सस टूटेगा तो देश के युवाओं का भविष्य सुधरेगा। और ये मैं फिर कहूंगा, अगर आपकी आवाज पहुंच रही हो साफ तरीके से और आपकी आवाज भी अब अगर क्लियर हो, तो ये जो नेक्सस लंबा चल रहा है इस देश में, अलग अलग राज्यों के पूरे आंकड़े जो हैं सामने है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अलग अलग राज्यों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये इन राज्यों के 5 साल के आंकड़े, जहां पर हर साल जो है नकल हुई है तमाम, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो बच्चों की जो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा हो। ऐसे में जो लंबा नेक्सस चल रहा है, इसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? कानून तो आपने पास करा दिया, विधेयक तो आपने पास करा दिया। जी लता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल क्लियरली। देखिए लता जी, मैं एक बात बड़े साफ तौर पे आज कहना चाहता हूं कि आज पहली बार मैं कांग्रेस प्रवक्ता से मैं सहमत हूं। ये जो नकल माफिया था, ये असल में सरकारों से कोई लेना देना नहीं था। ये भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये इतना हावी होते थे कि युवाओं का भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनको सिर्फ धन कमाने से मतलब था, और इसकी वजह से इतने युवाओं का जीवन खराब होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि बड़े सारे सुसाइड केस आते थे कि किसी यूथ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की और जब जैसे ही परीक्षा का समय आया तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। और वो चूंकि ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई करता था, पूरे साल रात दिन अपना जीवन खपा देता था पढ़ाने में, और पता चला कि नकल के द्वारा जो है, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, जिन लोगों से पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो पास हो गए, और जिसने खूब भयंकर मेहनत की रात दिन एक करके वो फेल हो गया। या उस समय पता चलता कि भाई कल एग्जाम है सवेरे और आज रात को पेपर लीक हो गया। तो जो मेहनत करते थे वो इतना डिप्रेशन में चले जाते थे। हालांकि आपने जो है 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है, 1 करोड़ का जुर्माना लगा है, लेकिन क्या लगता है कि नेक्सस आप तोड़ पाएंगे? इतने मजबूत लोग जो नकल माफिया हैं, वो कोई मामूली लोग तो मुझे नहीं लगता होंगे। मैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर उनको किसी का मिल रहा होगा, पावरफुल। इस नेक्सस को कैसे तोड़िएगा सर? लता जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि नेक्सस तो था ही, और ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं था। ये पूरे देश में ऐसा
मतलब ये कैंसर की तरह फैला हुआ नेक्सस था, जिसको कि मोदी सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है और ऐसा बेहतरीन और शानदार कानून बनाया है कि जिससे कि ये जो माफिया है ये ध्वस्त हो जाएगा। 1 करोड़ तक का इसमें जुर्माने का प्रावधान है और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इसमें कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगा कि वह अपने जीवन के 10 साल जेल में सड़ाए या अपना घर बेच के 1 करोड़ का जुर्माना दे। तो मैं मानता हूं कि भाजपा ने बड़ा शानदार कानून बनाया है और मोदी सरकार ने इस भयंकर समस्या की तरफ ध्यान दिया और देश के युवाओं के भविष्य के लिए इसने इतना बढ़िया कानून बनाया है। हालांकि तिलक जी, अब तक इससे पहले तमाम अलग अलग राज्यों में कानून तो बनाए गए थे, लेकिन पालन तो उनकी भी नहीं हो पाई वहां पर। नहीं, लेकिन लता जी, केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा इनिशिएट जरूर किया गया हो, लेकिन क्या राज्य सरकारों के पास जो ताकत थी वो काफी नहीं थी? नहीं लता जी, देखिए मैं बता रहा हूँ, कानून थे, कानून आज भी है और आप किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए, कानून सब में। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि कानून का, जैसे आपने कहा कि इनिशिएटिव लेना बड़ा मुश्किल काम होता था, कानून तो बन जाते हैं। आज भी देख लीजिए, आज रेप या बलात्कार को लेके आप फांसी तक की सजा है, लेकिन रेप बलात्कार कहाँ रुक रहे हैं, कहीं बीच बीच में सुनने को आ ही जाता है। समस्या सिर्फ यही है कि उन कानूनों का इनिशिएटिव कैसे ले जाए, उन कानून को लागू कैसे किया जाए। हाँ, मैं मानता बड़ा हूं कि एग्जाम्पल हमारी आपने दिया। सरकार, सीमा जी, इस तरीके से तिलक जी कह रहे हैं, हालांकि कानून तो रेप और बलात्कार के लिए भी बने हुए हैं, सख्त से सख्त कानून है, लेकिन असर कितना है वो हम सब देखते हैं कि कितने हर दिन अलग अलग राज्यों में नए मामले सामने आते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये भी दरअसल एक सिर्फ अमली जामा पहनाने का काम किया, क्योंकि चुनावी वक्त ये है और हर राज्यों से नकल माफियाओं की बार बार जो है खबरें सामने आ रही थी? लता जी, अभी तिलक जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि कानून तो बना है, फांसी तक की सजा का कानून बनना है। हम और आप उंगलियों पर भी नहीं गिन पाएंगे कि कितने लोगों को अभी तक फांसी हुई है। जिनके ऊपर रेप के चार्ज लगे हैं, अगर उनको सजा भी हो रही है तो वो सरकारों की और नेताओं की मिली भगत से ही पैरोल पर 1-1 साल तक बाहर घूम रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो और तिलक जी कह रहे हैं था नहीं तिलक जी, नकल माफिया है, कानून बनाने से खत्म नहीं हो गया वो, था मत यूज कीजिए भी, है। और हम नियम बना देते हैं, हम कानून बना देते हैं। क्या राज्य सरकारें, चाहे किसी भी सरकार की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी की हो, क्या राज्य सरकारें नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही? जो केंद्र से कानून बन गया, अब क्या लगता है कि केंद्र से बने कानून के तहत कुछ काम हो पाएगा? क्योंकि फिर वही दिक्कत है, हमारे यहाँ कानून बहुत है। आप बताइए, कह रहे हैं कौन करेगा 10 साल की सजा से? 10 साल की सजा होगी कितने साल में उसको? 20 साल में। लेकिन सीमा जी, 10 साल की सजा उसको होगी कब? 20 साल में। और जिन बच्चों का भविष्य खराब हो चुका होगा कि सरकार ने एटलीस्ट इनिशिएट तो किया, एटलीस्ट इनिशिएट तो किया। ये महत्वपूर्ण विषय गंभीरता से लिया केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, तमाम करोड़ों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ था। तो एक इनिशिएट लिया, ये जरूर एक तारीफे काबिल काम सरकार की तरफ से, इनिशिएट सरकार की तरफ से। अब असर कितना होगा वो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। हाँ लता जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सही कह रही हैं। हाँ, तिलक जी, कानून बिल्कुल सही बना है और बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ कानून बनाकर इतिश्री नहीं होती लता जी, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन विद इन टाइम भी हो। अगर समय से न्याय नहीं मिलेगा तो वो न्याय नहीं कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, RTE भी केंद्र सरकार द्वारा ही बना हुआ है। EWS कोटे के 25% एडमिशन प्राइवेट स्कूल को लेना कंपलसरी है, लेकिन कितने स्कूल ले पा रहे हैं? RTE के कितने एडमिशन पूरे देश भर में हो रहे हैं? और सरकार उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रही है? 2-2 साल से बच्चे और पेरेंट परेशान हैं, और एक आम आदमी कानून का लाभ लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काटता रहे, कोर्ट के चक्कर काटता रहे। क्या उसके पास इतना समय है, इतना पैसा है कि वो बर्बाद होता रहेगा? और ये चीज जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, गाजियाबाद के ही आपको सैकड़ों केस बता दूंगी, लेकिन कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी DM उस केस में कुछ करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए क्या त्यागी जी, इसके लिए क्या आपकी तरफ से कुछ शिकायत पत्र दिया जाता है? सीमा जी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की, जिम्मेदार पद पर आप, जिम्मेदारी भी आपकी, अगर इस तरह के कोई मामले अगर आपके निगाहों में सामने आते हैं तो क्या शिकायती पत्र आपकी तरफ से दिया जाता है कि कार्रवाई आगे हो इसको लेकर?
बिल्कुल शिकायती पत्र दिए जाते हैं, और पत्र अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतने पत्र दिए जाते हैं, बाल आयोग को दिए जाते हैं, शिक्षा विभाग को दिए जाते हैं, उसमें लिखकर आ जाता है आपकी संदर्भ संख्या ये नोट कर ली गई है, आगे फर्दर भेज दी गई है, उसके बाद फिर फर्दर भेज दी गई है, फिर फर्दर भेज दी गई है, फिर फर्दर भेज दी गई है। 2.5 साल से हम एडमिशन की प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं एक बच्चे की, और वो फर्दर भेजी जाती जा रही है। चलिए तिलक जी, कानूनों की क्या आप इस बात को मानते हैं तिलक जी, भले ही बड़े बड़े फैसले आपकी सरकार ले रही हो, बिल्कुल सीमा जी हम आपके पास लौटूंगी, तिलक जी बड़े बड़े फैसले आपकी सरकार ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो रूट लेवल है, जो ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जो है अभावित महसूस करती हैं खुद को, अव्यवस्थित, अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा वहां पर हैं, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है, लेकिन आप समझते हैं क्या जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो किस तरीके से प्रभावित होती है अगर इस तरीके के दलाल बीच में आ जाते हैं, इस तरीके से अव्यवस्थाएं बीच में आ जाती है, इसका भी तो कुछ कीजिएगा ना। देखिए लता जी, मैं सीमा जी की बातों से भी सहमत हूँ। मैं किसी भी तरीके से ये कोई किसी तरीके का 0% भी राजनीतिक विषय नहीं है। मैं सीमा मैडम से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को बच्चों के लिए समर्पित करती हैं, युवाओं के लिए समर्पित करती हैं, और वो बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ती हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन ये बात देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि मोदी जी अगर किसी चीज की गारंटी देते हैं तो वो गारंटी को पूरा करने की गारंटी होती है। अगर सरकार का, मोदी सरकार का इस तरफ अगर ध्यान आकर्षित हुआ है, और अगर वो इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं कि हमें भविष्य में बच्चों के लिए अब किसी भी तरह की परेशानी से उनको बचाना है, तो आप यकीन मानिए कि इस कानून को भी ढंग से लागू किया जाएगा। जी, मोदी जी ने गारंटी 2 करोड़ नौकरी की भी दी थी। नहीं, देखिए कई गारंटियां मोदी जी ने दी हैं, लेकिन क्या वाकई धरातल तक वो गारंटियां पहुंच पा रही हैं? देखिए लता जी, इस विषय पर भी मैं आपको 100% बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज अगर पूरे देश में इतने भयंकर बड़े लेवल पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, अगर सड़कें बन रही हैं, 8-8 लेन की सड़कें बन रही हैं, और चारों तरफ टनल्स और पुलों का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो वो हवा में नहीं हो रहा है। देखिए, रोजगार तो मिल ही रहा है। अब आप कहें कि मैं आपको बिल्कुल आरोप तो आप पर ये भी लगते हैं कि आपका एक ही विभाग काम कर रहा है, परिवहन विभाग काम कर रहे हैं, सिर्फ गडकरी साहब काम कर रहे हैं, तारीफे का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल लता जी, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से मैं उसी चीज का जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो अगर आप देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और जो देश में काम हो रहे हैं तो वो हवा में तो नहीं हो रहे हैं, वो मेरे जैसे आप जैसे लोग ही कर रहे हैं, तो रोजगार तो मिल ही रहा है। ये तो नहीं कह सकते ना कि अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको नहीं जी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन ये तो आप मान ही सकते हैं कि अगर इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है देश में और पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही, तो काम तो हो ही रहा है। अब मैं और आप भी देख रहे हैं, तो अगर काम हो रहा है तो वो हवा में नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और काम तो हो ही रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, काम जब हो रहा है तो फिर किस बात की आप लोग हो हल्ला मचा रहे हैं? जब काम तो हो रहा है फिर किस बात की होला? भरत जी देखिए, लता जी, सीमा जी ने सही कहा कि कानून तो बहुत बनाए 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और बड़े जोर शोर से ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ कानून बनाते हैं, और भाजपा के नेताओं के चौखट पे जाके सारे कानून अपना जो है दम तोड़ देते। महिलाओं पे उन्होंने कानून बनाया, सख्त कानून पहले से भी था, उस पर कुछ सुधार करके फिर से जो है बना के दिया, और जाके ब्रिजभूषण के शरणों में कानून दम तोड़ देता है। उस पे जो है हमारे भाजपा के साथी नहीं कहेंगे। एकदम सीमा जी का एकदम जो है चिंता वो जायज है, ये आपकी भी चिंता है, लेकिन अब जो नकल माफियों के खिलाफ भारत जी, जो नकल माफियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार का ये एक्शन है, जाहिर तौर पर तारीफ के काबिल है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम लगातार देख रहे हैं। इसका तो विरोध नहीं कर रही कांग्रेस, मतलब इसका तो विरोध नहीं है। मैं तो कहा ना आपसे, विरोध तो मैंने किया नहीं। अगर जो बच्चों के भविष्य का अगर सवाल है, तो हम बच्चों के साथ में, हमारे नेता राहुल जी आज पूरे युवाओं के साथ हैं,
युवाओं के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तिलक जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत रोजगार दिया और आपने दुखती रथ तो उनके हाथ रख दिया। अगर 10 साल अगर देखा जाए तो 2 करोड़ जो नौकरी की बात किए थे तो 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था युवाओं को। आज वो युवा जो है इसी आज जो है जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं वो कॉलेज से निकल रहे हैं, पढ़ाई करके निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन करके हाथ में डिग्रियां लेके चल रहे हैं। और आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, आप एक बड़ी एंकर है, आपको जानती होंगी कितना इन्होंने जो है रोजगार दिया। मुझे लगता है आज तक 20 करोड़ में 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है जो है मोदी की सरकार। और इसके बाद में अगर आप गिनाओगे तो ये क्या कहेंगे, स्टार्टअप में हमने दिया, हमने इसमें दिया, हमने जो है अभी गिनाया कि सड़क का जो काम होता है उसमें भी रोजगार मिलता है। अरे मनरेगा से अच्छा कोई रोजगार दे सकता था क्या जो हमारी सरकार ने मनरेगा स्कीम लाया था? उसको भी बंद कराने का आपने एक तरह से साजिश रचा था। बाद में उसको आपको तारीफ करना पड़ा, नहीं मनरेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप कोई भी कानून बनाइए, उस कानून का सख्ती से पालन हो जाना चाहिए। चलिए, कोई भी कानून आप अगर केंद्र सरकार की तरफ से बनता है तो उसका सख्ती से पालन हो, ये सभी उम्मीद करते हैं। और इसी कड़ी में जो नकल माफियाओं को लेकर जो केंद्र सरकार ने नकेल कसने की शुरुआत करने की कोशिश की है, इसका असर कितना होगा हालांकि देखने वाली बात हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। भरत जी बहुत शुक्रिया, तिलक जी बहुत शुक्रिया, सीमा त्यागी जी बहुत शुक्रिया चर्चा का सदस्य बनने के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि हालांकि सवाल जवाब जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा इनिशिएशन है, क्योंकि लगातार अगर हम साल दर साल देखें तो हर राज्यों में जो नकल माफिया हैं वो लगातार पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अब इसको लेकर इनिशिएशन लिया गया। ऐसे में हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना असर इस एक्शन का, इस कानून का, इस विधेयक का पड़ता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप